मैथमेटिशियन, मेरा नाम है गौरव। स्वागत है आपका हमारे चैनल इमेजिन स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग का एक्सरसाइज नंबर 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक, क्योंकि जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 जो हम लोग अगले पार्ट में करने वाले उसमें सिर्फ हमें टैक्स इनवॉइस या फिर बिल बनाना है, जिसमें हम लोग B2B वाला एक बिल बनाएंगे और एक B2C वाला बिल बनाएंगे। तो आज हम लोग फिलहाल के लिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सारे क्वेश्चंस एक एक करके देख लेते हैं। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो को पहले देख लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर ऊपर आई बटन पे क्लिक कर मिल जाएगा। क्योंकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो यहाँ के कंसेप्ट कुछ आपको हार्ड लगेंगे, क्योंकि अगर वो वीडियो देख लोगे तो ये पूरा एक्सरसाइज बहुत ही ईजी है, बहुत ही अच्छा और आपको स्कोर करने में बहुत ही हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया। चेतना स्टोर पेड टोटल GST ऑफ ₹1,05,000 एट द टाइम ऑफ परचेज। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि चेतना स्टोर पेड टोटल GST ऑफ ₹1,05,000 एट द टाइम ऑफ परचेज। तो ये चीज़ दी है। एंड कलेक्टेड GST ऑफ ₹1,22,500 एट द टाइम ऑफ सेल। तो यहाँ पर मैंने वो भी लिख दिया कि चेतना स्टोर कलेक्टेड GST ऑफ ₹1,22,500 एट द टाइम ऑफ सेल ड्यूरिंग 1st of July 2017 to 31st of July 2017। तो यहाँ पर हमें टाइम पीरियड भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया, फाइंड द GST पेएबल बाय चेतना स्टोर। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है कि GST पेएबल बाय चेतना स्टोर कितना होगा। तो देखिए GST पेएबल का फॉर्मूला हम लोग ने पिछले वीडियो में देख लिया, जब हम लोग ने बेसिक्स देखा था। तो GST पेएबल का जो फॉर्मूला था वो क्या था, GST पेएबल इज इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स माइनस ITC, और ITC मतलब या फिर इनपुट टैक्स या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर देखिए GST पेएबल कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीज़ की जरूरत लगेगी। एक होगा आउटपुट टैक्स, हमें आउटपुट टैक्स चाहिए, और हमें ITC भी चाहिए, जिसे हम लोग कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो जब तक ये दोनों वैल्यू नहीं मिलेगा तब तक हम लोग GST पेएबल कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए वो दोनों वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ने देखा है। तो यहाँ पर क्या दिया है, पहला स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन में कि चेतना स्टोर पेड टोटल GST ऑफ ₹1,05,000 एट द टाइम ऑफ परचेज। तो जब मैंने बेसिक का वीडियो बताया था तो मैंने बताया था कि जो भी चीज़ परचेज के टाइम पे पे किया जाता है वो क्या होता है, इनपुट टैक्स होता है। क्योंकि मैंने बताया था कि PI पाए और एक था SO। तो यहाँ पर जो भी परचेज के समय होगा वो होगा इनपुट टैक्स, और सो में जो भी सेल के समय होगा वो होता है आउटपुट टैक्स। तो चेतना स्टोर ने पेड GST जो किया 1,05,000 वो कभी किया, परचेज पे। तो परचेज के साथ क्या होता है, आई होता है, PI पाए। तो परचेज के साथ जो भी होगा वो होगा इनपुट टैक्स। देयरफॉर यहाँ पर जो हमारा इनपुट टैक्स है वो कितना हो गया, इनपुट टैक्स इज इक्वल्स टू ₹1,05,000। तो ये हो गया हमारा इनपुट टैक्स। अब देखिए अगला स्टेटमेंट भी हमें दिया है। तो अगला स्टेटमेंट क्या दिया, चेतना स्टोर पेड टोटल GST पेड नहीं है, यहाँ पर दिया कलेक्टेड। तो यहाँ पर जो अगला स्टेटमेंट है कलेक्टेड GST ऑफ ₹1,22,500 एट द टाइम ऑफ सेल। तो हम लोग ने क्या देखा, PI मतलब परचेज के समय इनपुट और सेल के समय आउटपुट। तो यहाँ पर क्या हुआ है, सेल हुआ है। तो ये जो अमाउंट है ये क्या होगा, आउटपुट टैक्स। तो देयरफॉर आउटपुट टैक्स इज इक्वल्स टू रुपीज़ कितना, आउटपुट टैक्स 1,22,500। तो ये हो गया हमारा आउटपुट टैक्स। अब देखिए हमें फाइंड आउट क्या करना है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, GST पेएबल बाय चेतना स्टोर। तो हमें पता है GST पेएबल का फॉर्मूला क्या है, देयरफॉर GST पेएबल इज इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स माइनस ITC, और ITC का मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट या फिर इनपुट टैक्स, ये वाला वैल्यू। तो हमारा आउटपुट टैक्स जो है वो कितना है, ₹1,22,500। तो ₹1,22,500 माइनस इनपुट टैक्स कितना है, 1,05,000। तो जब दोनों को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1,22,500 माइनस 1,05,000 दैट इज इक्वल्स टू ₹22,000। तो ये हो गया हमारा GST पेएबल, और हमें यही चीज़ फाइंड आउट करना था कि GST पेएबल कितना होगा। तो लास्ट स्टेटमेंट लिख लेते हैं, जो भी क्वेश्चन दिया होगा। तो फाइंड क्या करने को बोला था, GST पेएबल बाय चेतना स्टोर। देयरफॉर GST पेएबल बाय चेतना स्टोर इज रुपीज़। तो कितना GST पेएबल हो रहा है,
22,000। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसका हम लोग ने पहले क्वेश्चन देख के गिवन लिखा, टू फाइंड लिखा और लास्ट में उसका सॉल्यूशन कर लिया। हमें फाइंड आउट करना था जीएसटी पेएबल, जिसके लिए हमें दो वैल्यूज चाहिए, एक चाहिए आउटपुट टैक्स और एक चाहिए आईटीसी। तो जो भी परचेज के समय होता है हमें पता है पाए, परचेज के समय जो भी होगा वो इनपुट टैक्स, जो भी सेल के समय होता है वो होता है आउटपुट टैक्स एसओ। तो यहाँ पर सेल के समय आउटपुट टैक्स दोनों वैल्यू मिल गया, मैंने आउटपुट माइनस इनपुट किया तो मुझे जीएसटी पेएबल मिल गया, जो कि चीज मुझे क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हुआ। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन है नाजमा इज अ प्रोप्राइटर ऑफ ए फर्म। तो यहाँ पर क्या दिया, प्रोप्राइटर मतलब वो सिंगल मालकिन एक उसके एक बिजनेस की। तो प्रोप्राइटर मतलब होता है सिंगल मालकिन। तो यहाँ पर क्या दिया, नाजमा इज ए प्रोप्राइटर ऑफ ए फर्म। फर्म का मतलब होता है कोई भी उसका ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी उसका बिजनेस होगा, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, और वो जो बिजनेस है वो उसका जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है। सी एस पेड जीएसटी ऑफ ₹12,500 ऑन परचेज। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि नाजमा पेड जीएसटी ऑफ ₹12,500 ऑन परचेज। तो यहाँ पर देखिए परचेज हो गया तो सीधी सी बात है पाए, तो परचेज के साथ जो भी होगा वो होता है इनपुट टैक्स, तो ये हो जाएगा हमारा इनपुट टैक्स। उसके बाद एंड कलेक्टेड ₹14,750 ऑन सेल। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया नाजमा कलेक्टेड जीएसटी ऑफ ₹14,750 ऑन सेल। तो सेल के साथ जो भी होता है वो क्या होता है आउटपुट, क्योंकि हम लोग ने पढ़ लिया पी आई पाए, परचेज के साथ इनपुट, सो सेल के साथ आउटपुट। यहाँ पर क्या दिया, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी टू बी क्लेम। तो मैंने लिख दिया कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी टू बी क्लेम, ये हमें फाइंड आउट करना है। और आईटीसी का मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, और साथ ही साथ हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल। तो मैंने वो भी लिख दिया कि अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। हमें दो चीज फाइंड आउट करना है। तो पहला फाइंड आउट करना आईटीसी, तो आईटीसी मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो हमें इनपुट टैक्स फाइंड आउट करना है, और साथ ही साथ हमें जीएसटी पेएबल भी फाइंड आउट करना है। तो चलिए लिख लेते हैं जो पहला स्टेटमेंट दिया है। तो स्टार्टिंग में क्या दिया है, नाजमा पेड जीएसटी ऑफ ₹12,500 ऑन परचेज। तो देखिए यहाँ पर परचेज आ गया, तो सीधी सी बात है परचेज के साथ जो भी होता है वो होता है इनपुट टैक्स। देयरफॉर इनपुट टैक्स कितना हो जाएगा, ₹12,500। ये हो गया हमारा इनपुट टैक्स। तो जो पहला क्वेश्चन था हमें क्या फाइंड आउट करना था, इनपुट टैक्स फाइंड आउट करना था। आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स होता है, तो हमने फाइंड आउट कर लिया। तो हम लोग लिखेंगे व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी टू बी क्लेम। तो देयरफॉर अमाउंट ऑफ आईटीसी टू बी क्लेम्ड इज रुपीज, तो कितना आईटीसी क्लेम्ड हुआ इज ₹12,500। अब देखिए मुझे जीएसटी पेएबल फाइंड आउट करना है, जिसके लिए मुझे आउटपुट टैक्स भी चाहिए और मुझे इनपुट टैक्स भी चाहिए। तो मेरे पास इनपुट टैक्स आ गया, तो चलिए आउटपुट टैक्स भी निकाल लेते हैं। तो देखिए अगला स्टेटमेंट क्या दिया, नाजमा कलेक्टेड जीएसटी ऑफ रुपीज। तो कितने का जीएसटी कलेक्ट किया उसने, ₹14,750 ऑन सेल। तो देखिए सीधी सी बात है, सेल आ गया तो सेल के साथ जो भी होता है वो होता है आउटपुट टैक्स। देयरफॉर यहाँ पर जो आउटपुट टैक्स आएगा वो कितना हो जाएगा, आउटपुट टैक्स इज इक्वल्स टू रुपीज। तो आउटपुट टैक्स कितना, 14,750। तो ये हो गया हमारा आउटपुट टैक्स। अब देखिए अगला मुझे क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल। तो चलिए वो भी निकाल लेते हैं। देयरफॉर जीएसटी पेएबल इज इक्वल्स टू, जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला क्या है, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो देखिए आउटपुट टैक्स कितना है, 14,750 माइनस आईटीसी। तो आईटीसी हमारा कितना है 12,500, तो ₹12,500। तो चलिए दोनों को माइनस कर लेते हैं। तो 14,750 माइनस 12,500 दैट इज इक्वल्स टू 2,250 रुपीज। तो ये हो जाएगा हमारा जीएसटी पेएबल। तो हमें जीएसटी पेएबल कितना मिल गया, 2,250 रुपीज। तो हमारा ये हो गया जीएसटी पेएबल। तो लास्ट स्टेटमेंट हम लोग लिख लेते हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना था, अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल। देयरफॉर अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल इज ₹2,250। तो जो दो चीज फाइंड आउट करना था हमने वो दोनों चीज फाइंड आउट कर लिया। तो पहले हमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि नाजमा पेड जीएसटी ऑफ ₹12,500 एंड परचेस है, तो सीधी सी बात है इनपुट टैक्स। सेल कलेक्टेड किया सेल के टाइम पे, तो वो हो गया आउटपुट टैक्स। दोनों वैल्यू मिल गया, इनपुट आउटपुट। जीएसटी पेएबल हम लोग ने माइनस करके निकाल दिया। हमें और एक चीज निकालना था, आईटीसी क्लेम कितना होता है। तो आईटीसी का मतलब होता है इनपुट टैक्स,
तो इनपुट टैक्स था 12,500, उसीलिए आईटीसी भी हो जाएगा 12,500। तो लास्ट में आप लोग ये दोनों स्टेटमेंट एक बार फिर से यहाँ पर लिख लीजिए, क्योंकि चेक करने में बहुत ही आसानी होगा। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए इनपुट टैक्स पहले वाले स्टेटमेंट में, और दूसरे वाले में आप लोग लिख लीजिए जीएसटी पेबल। तो ये दोनों स्टेटमेंट एंड में होगा, तो चेक करने में आसानी होगा, इजीली पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन है, अमीर एंटरप्राइजेस परचेज चॉकलेट सॉस बॉटल्स एंड पेड जीएसटी ऑफ ₹3,800। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि अमीर एंटरप्राइजेस परचेज चॉकलेट सॉस बॉटल्स एंड पेड जीएसटी ऑफ ₹3,800। ही सोल्ड दोज बॉटल्स टू अकबरी ब्रदर्स। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि अमीर एंटरप्राइजेस ने वो बॉटल किसको बेचा, अकबरी ब्रदर्स को, और उससे उसने जीएसटी कलेक्ट किया 4,100। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया अमीर एंटरप्राइजेस सोल्ड दोज बॉटल्स टू अकबरी ब्रदर्स एंड कलेक्टेड जीएसटी ऑफ ₹4,100। फिर तीसरा भी एक बिजनेस आया, तीसरा भी एंटरप्राइज आया, मयंक फूड कॉर्नर परचेज्ड दोज बॉटल्स फ्रॉम अकबरी ब्रदर्स एंड पेड जीएसटी ऑफ ₹4,500। तो यहाँ पर मयंक फूड कॉर्नर भी है, उसने परचेज किया वही बॉटल्स किससे, अकबरी ब्रदर्स से, और उसे पे किया जीएसटी 4,500। फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल एट एवरी स्टेज ऑफ ट्रेडिंग एंड फाइंड पेएबल सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि पेएबल जीएसटी कितना है, जीएसटी पेएबल कितना है हर एक स्टेज का, मतलब जितने भी स्टेज में ट्रेडिंग हुए हर एक का, और उसी के साथ साथ जो भी जीएसटी पेएबल आएगा उसका हमें सीजीएसटी पेएबल और एसजीएसटी पेएबल भी फाइंड आउट करना है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को किस तरह से मैं रफ डायग्राम में आपको बता देता हूँ, क्योंकि एक बार रफ डायग्राम अपने साइड में बना लिया तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो बिजनेस है वो है अमीर एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया अमीर एंटरप्राइजेस। तो पहला बिजनेस आ गया अमीर एंटरप्राइजेस। उसके बाद जो अगला बिजनेस है वो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, वो है अकबरी ब्रदर्स, अकबरी ब्रदर्स। और जो लास्ट वाला बिजनेस है वो है मयंक फूड कॉर्नर, तो उसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ मयंक फूड कॉर्नर। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से दिया, मैं एक एक करके लिंक कर देता हूँ। अमीर एंटरप्राइजेस, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया, अमीर एंटरप्राइजेस परचेज्ड चॉकलेट सॉस बॉटल्स एंड पेड जीएसटी ऑफ ₹3,100। मतलब अमीर एंटरप्राइजेस ने किसी से तो परचेज किया, तो जब इसने परचेज किया चॉकलेट सॉस बॉटल, इसने क्या किया, परचेज किया, तो उसने पे किया जीएसटी कितना 3,800। किसने किया, अमीर एंटरप्राइजेस ने पे किया। कभी पे किया, परचेज के समय। तो परचेज के समय जो भी पे होता है वो होता है इनपुट टैक्स। तो अमीर एंटरप्राइजेस के लिए इनपुट टैक्स जो होगा वो कितना हो जाएगा 3,800। तो यहाँ पर इनपुट टैक्स के लिए मैं आई लिख लेता हूँ और आउटपुट टैक्स के लिए मैं ओ लिखूंगा। तो यहाँ पर हो गया आई जो कि है 3,800। देखिए यहाँ पर अमीर एंटरप्राइजेस परचेज्ड चॉकलेट सॉस बॉटल्स एंड पेड जीएसटी ऑफ ₹3,800। उसने किसी से तो परचेज किया और इतना अमाउंट पे किया। परचेज के समय जो भी अमाउंट पे करता है उसे हम लोग कहते हैं इनपुट टैक्स, इसलिए इनपुट टैक्स यहाँ पर हो गया 3,800। आगे देखिए, अमीर एंटरप्राइजेस सोल्ड दोज बॉटल्स टू अकबरी ब्रदर्स। तो यहाँ पर इसने किसको बेचा, अकबरी ब्रदर्स को सोल्ड किया। जब इसने अकबरी ब्रदर को सोल्ड किया तो उसने जीएसटी कितना कलेक्ट किया 4,100। किसने बेचा, अमीर एंटरप्राइज ने अकबरी ब्रदर्स को बेचा और जीएसटी क्या किया, कलेक्ट किया। तो यहाँ पर आउटपुट टैक्स हो जाएगा और आउटपुट टैक्स कितना हो जाएगा 4,100। चलिए आगे चलते हैं। और क्वेश्चन में क्या दिया, मयंक फूड कॉर्नर परचेज्ड दिस बॉटल्स फ्रॉम अकबरी ब्रदर्स। तो अकबरी ब्रदर्स से मयंक फूड कॉर्नर ने क्या किया, मयंक फूड कॉर्नर ने परचेज किया। किसने परचेज किया, मयंक फूड कॉर्नर ने परचेज किया और उसने कितने का जीएसटी दिया 4,500 का। तो इसने परचेज किया, किसने, मयंक फूड कॉर्नर ने, इसने परचेज किया। तो मयंक फूड कॉर्नर के लिए इनपुट टैक्स कितना हो जाएगा 4,500 रुपीज़। अब देखिए, अब मुझे हर एक ट्रेडिंग का, मतलब हर एक ट्रेड, अमीर एंटरप्राइजेस, अकबरी ब्रदर्स और मयंक फूड कॉर्नर का जीएसटी पेएबल, एसजीएसटी पेएबल और सीजीएसटी पेएबल फाइंड आउट करना है। तो देखिए बहुत ही आसान है। तो देखिए इसका तो बहुत ही आसानी से निकल जाए क्योंकि हमारे पास दोनों वैल्यूज आ चुके हैं। अब देखिए इसका वैल्यूज किस तरह से आएगा। अब देखिए अकबरी ब्रदर्स ने, अब अमीर एंटरप्राइजेस ने सोल्ड किया तो अकबरी ब्रदर्स ने परचेज किया। सीधी सी बात है, अगर ये बेच रहा है तो ये खरीद रहा है। तो अगर ये बेचा तो इसने कितना कलेक्ट किया 4,100 रुपीज़। मतलब इसने 4,100 इसको दिया। सीधी सी बात है, देखिए अमीर एंटरप्राइजेस सोल्ड कर रहा है तो अकबरी ब्रदर्स क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। तो जब इसने सोल्ड किया तो इसने कितना अमाउंट लिया 4,100 रुपीज़ इससे लिया। तो इसने 4,100 रुपीज़ इसको दिया। तो इधर इनपुट टैक्स कितना हो जाएगा 4,100, क्योंकि ये 4,100 इसने दिया तभी इसने लिया। या फिर सीधी सी बात है, जो पहले वाले का आउटपुट होगा वो नेक्स्ट वाले का इनपुट हो जाएगा। अगर तुम लोग को ऐसा चाहिए तो ऐसा भी याद कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पे आउटपुट टैक्स क्या होगा,
जो इसने कलेक्ट किए। तो देखिए जब इसने परचेज किया तो इसने कितना अमाउंट पे किया 4500। तो जब इसने 4500 पे किया तो इसने कलेक्ट किया, तो ये 4500 इसके लिए आउटपुट टैक्स हो जाएगा। या फिर आप लोग सीधी सी बात ऐसा याद रखो, इसका इनपुट आउटपुट तो सीधा सीधा क्वेश्चन में दिया था। अब जो इसका आउटपुट है वो इसका इनपुट हो जाएगा, और जो इसका इनपुट है वो इसका आउटपुट हो जाएगा। एक बार सारे वैल्यूज मिल गए तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग अमीर एंटरप्राइजेस के लिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन सबसे पहले फॉर अमीर एंटरप्राइजेस, अमीर एंटरप्राइजेस। तो पहले हम लोग अमीर एंटरप्राइजेस का कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए अमीर एंटरप्राइजेस का हमें क्या क्या दिया है उसका स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले परचेज, यहाँ पर क्या किया, अमीर एंटरप्राइजेस परचेज चॉकलेट सॉस बॉटल्स। तो अमीर एंटरप्राइजेस परचेज चॉकलेट सॉस बॉटल्स एंड पेड जीएसटी ऑफ ₹3,800। उसके बाद ये हो जाएगा, अगर इसने परचेज के समय किया तो ये हो जाएगा इनपुट टैक्स। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इनपुट टैक्स इज इक्वल टू 3,800। ये हो गया अपना इनपुट टैक्स। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे के लिए हमें क्या दिया, अमीर एंटरप्राइजेस सोल्ड दोज बॉटल्स। तो यहाँ पर वो लिख लेते हैं अमीर एंटरप्राइजेस सोल्ड दोज बॉटल्स टू अकबरी ब्रदर्स एंड कलेक्टेड GST ऑफ ₹4,100। तो ये सेल के समय पे था, सोल्ड किया मतलब सेल के समय था, तो ये हो जाएगा आपका आउटपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू ₹4,100। तो ये हो गया आपका आउटपुट टैक्स। अब आपको GST पेबल हर एक ट्रेडिंग का निकालना है, तो सबसे पहले अमीर एंटरप्राइजेस का सॉल्व करें तो उसका निकाल लेते हैं। तो GST पेबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस ITC। तो यहाँ पर आउटपुट टैक्स कितना है 4,100 माइनस ITC कितना है 3,800 रुपीज़। तो अगर इसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा ₹300। तो ये 300 क्या हो जाएगा GST पेबल। किसका GST पेबल, अमीर एंटरप्राइजेस का। तो अगर GST पेबल 300 रुपीज़ होगा तो सीधी सी बात है, हमें पता है वी नो दैट। तो सबसे पहले क्या दिया CGST पेबल। तो CGST पेबल कितना होगा, वो आधा होगा GST पेबल का। तो CGST पेबल इज इक्वल टू हाफ ऑफ GST पेबल। तो ये भी लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ ₹300। तो ये हो जाएगा 150 रुपीज़। तो 150 रुपीज़ क्या होगा CGST पेबल। वी ऑल्सो नो दैट हमें क्या पता है कि SGST पेबल जो होगा, SGST पेबल इज इक्वल्स टू CGST पेबल। तो देयरफॉर अगर CGST पेबल 150 रुपीज़ है तो देयरफॉर SGST पेबल भी कितना हो जाएगा ₹150। तो ₹150। तो ये हो गया SGST पेबल, ये हो गया CGST पेबल, और हमें GST पेबल भी मिल गया। तो फिलहाल के लिए हम लोग ने अमीर एंटरप्राइजेस का इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, उसका GST पेबल, उसका CGST पेबल और उसका SGST पेबल कैलकुलेट कर लिया। मतलब पहले वाले का ट्रेडिंग हो गया। अब सेकंड वाले का ट्रेडिंग करते हैं। तो अगर चाहिए तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसको मैं रफ करके फिर बाद में सेकंड वाले का ट्रेडिंग शुरू करता हूँ। अमीर एंटरप्राइजेस के लिए कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं सेकंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसके लिए अकबरी ब्रदर्स के लिए। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया था कि अमीर एंटरप्राइजेस ने परचेज किया। तो फिलहाल के लिए मैं ये रब कर देता हूँ क्योंकि फिर से समझाने में आसानी होगी। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया कि अमीर एंटरप्राइजेस ने चॉकलेट सॉस बॉटल किसी से तो परचेज किया। कितने में परचेज किया, जब परचेज किया तो उसने जो GST पे किया वो कितना पे किया 3,800। उसके बाद उसने चॉकलेट सॉस बॉटल्स बेचा, सोल्ड किया किसको, अकबरी ब्रदर्स को, और उसने GST कलेक्ट किया कितने का 4,100 का। तो यहाँ पर देखिए फिगर में अच्छे से बनाता हूँ। तो इसने परचेज किया, इसने GST पे किया, तो ये जो है इनपुट टैक्स, ये मतलब इसने पे किया है, और ये जो आउटपुट टैक्स है ये इसने कलेक्ट किया है, बराबर। तो यहाँ पर क्या बोला है, अमीर एंटरप्राइजेस ने परचेज किया चॉकलेट सॉस बॉटल्स, उसने 3,800 पे किया। अमीर एंटरप्राइजेस ने चॉकलेट सॉस बॉटल्स सोल्ड किया, तो सोल्ड करते समय उसने GST कलेक्ट किया 4,100। अब देखिए ये 4,100 कलेक्ट किया, तो जब ये इसने 4,100 कलेक्ट किया तो इससे किससे कलेक्ट किया,
अकबरी ब्रदर्स से। तो ये अगर कलेक्ट कर रहा है अकबरी ब्रदर्स से, तो अकबरी ब्रदर्स क्या कर रहा है, उसको पे कर रहा है। तो जब ये सोल्ड कर रहा है तो अकबरी ब्रदर्स क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। मीन्स अमीर एंटरप्राइजेस अगर सोल्ड करेगा तो अकबरी ब्रदर्स परचेज करेगा। तो अकबरी ब्रदर्स जब परचेज करेगा तो उसने परचेज करते समय जो अमाउंट दिया वो दिया 4100, क्योंकि वही 4100 अमीर एंटरप्राइजेस ने कलेक्ट किया। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिर्फ थोड़ा सा घुमा के दिए, एक बार फिर से देख लीजिए। इसने परचेज किया, इसने पे किया 3800, तो हो गया इनपुट टैक्स। इसने सेल किया, किसको सेल किया, अकबरी ब्रदर्स को, तो उसने उससे पैसा कलेक्ट किया। कलेक्ट कितना किया, 4100। अब ये अगर कलेक्ट कर रहा है तो ये दे रहा है, ये अगर सोल्ड कर रहा है तो ये परचेज कर रहा है। तो ये अगर सोल्ड किया तो इसने परचेज किया, इसने परचेज किया और इसने कलेक्ट किया। तो जब इसने कलेक्ट किया तो इसने पे किया होगा। तो सीधी सी बात है, ये 4100 कलेक्ट कर रहा है तो अकबरी ब्रदर्स 4100 पे भी कर रहा है, इसीलिए ये इसका इनपुट टैक्स हो जाएगा 4100 रुपीज़। अब देखिए आउटपुट के लिए देख लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया है कि मयंक फूड कॉर्नर परचेज दोज बॉटल्स फ्रॉम अकबरी ब्रदर्स एंड पेड रुपीज 4500। तो मयंक फूड कॉर्नर परचेज किया, किससे परचेज किया, अकबरी ब्रदर्स को, और उसने कितना पे किया, 4500। तो जब ये 4500 पे कर रहा है, कौन पे कर रहा है, मयंक फूड कॉर्नर, तो ये सीधी सी बात है, ये कलेक्ट कर रहा है, तो इसके लिए वो हो जाएगा आउटपुट टैक्स। समझा। तो चलिए एक बार फिर से मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। मेरे लिए मैं सिर्फ डायरेक्टली मॉडिफाई करूंगा फॉर अकबरी ब्रदर्स। तो यहाँ पर देखिए अकबरी ब्रदर्स जो है उसने किससे परचेज किया, अमीर एंटरप्राइजेस से। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ अकबरी ब्रदर्स परचेज चॉकलेट सॉस बॉटल्स। अकबरी ब्रदर्स ने परचेज किया, किससे परचेज किया, अमीर एंटरप्राइजेस से। तो उसने जब चॉकलेट सॉस बॉटल्स परचेज किया तो उसने कितना पे किया है, तो अकबरी ब्रदर्स ने कितना पे किया, 4100। तो ये हो जाएगा 4100 रुपीज़ उसने जीएसटी पे किया है। तो यहाँ पर इनपुट टैक्स कितना हो जाएगा, रुपीज़ 4100। अब देखिए इनपुट टैक्स के लिए हो गया। अब आउटपुट के लिए, तो अकबरी ब्रदर्स ने सोल्ड किया, तो किसको सोल्ड किया है, मयंक फूड कॉर्नर को। तो यहाँ पर लिख लेते हैं अकबरी ब्रदर्स सोल्ड दोज बॉटल्स टू। तो उसने किसको बेचा है, मयंक फूड कॉर्नर को, मयंक फूड कॉर्नर। तो उसने मयंक फूड कॉर्नर को बेचा एंड कलेक्टेड जीएसटी ऑफ रुपीज। तो देखिए ये अगर 4500 पे कर रहा है तो ये कलेक्ट कर रहा है, तो इसने कितना पे किया, 4500। तो इसने कितना कलेक्ट किया, 4500 रुपीज। तो ये 4500 हो जाएगा आउटपुट टैक्स। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, जीएसटी पेबल, जिसका फॉर्मूला आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। आउटपुट टैक्स कितना है, 4500, इनपुट टैक्स कितना है, 4100, माइनस करेगा तो वो हो जाएगा 400 रुपीज़। तो जीएसटी पेबल 400 हो गया। हमें पता है सीजीएसटी पेबल हाफ होता है जीएसटी पेबल का, अगर 400 का मैं हाफ करूंगा तो वो हो जाएगा 200 रुपीज़। तो सीजीएसटी पेबल हो जाएगा 200 रुपीज़। अगर सीजीएसटी पेबल 200 होगा तो एसजीएसटी पेबल भी कितना हो जाएगा, 200 रुपीज़। तो इसी के साथ हमने अकबरी ब्रदर्स का भी ट्रेडिंग का जीएसटी पेबल, सीजीएसटी पेबल और एसजीएसटी पेबल कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए इसका तो हमारे पास इनपुट टैक्स है, लेकिन इसका आउटपुट टैक्स आएगा ही नहीं, क्योंकि ये किसको सोल्ड कर रहा है वो बताया ही नहीं है। तो इसके लिए हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हम लोग सिर्फ ये दो के लिए ही फाइंड आउट करेंगे। हम लोग अमीर एंटरप्राइज के लिए फाइंड आउट करेंगे और हम लोग अकबरी ब्रदर्स के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो आपको लास्ट में इस तरह का टेबल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं टेबल एक बार बना लेता हूँ कि किस तरह से आपको ये क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व करने के बाद आपको एक टेबल भी बनाना पड़ेगा। तो वो टेबल देखिए किस तरह से होगा। तो टेबल कुछ इस तरह से होगा। तो टेबल में जो फर्स्ट कॉलम आएगा वो आएगा नेम ऑफ एंटरप्राइज, नेम ऑफ एंटरप्राइज कि हम लोग ने किसका किसका फाइंड आउट किया है। तो हम लोग ने पहला फाइंड आउट किया अमीर एंटरप्राइजेस, अमीर एंटरप्राइजेस, और जो सेकेंड रो आएगा वो आएगा अकबरी ब्रदर्स, अकबरी ब्रदर्स। अब देखिए उसका हम लोग ने सबसे पहले क्या फाइंड आउट किया, जीएसटी पेबल फाइंड आउट किया। तो अमीर एंटरप्राइजेस का जीएसटी पेबल कितना था, 300, और अकबरी ब्रदर्स का जीएसटी पेबल कितना है, 400 रुपीज़। उसके बाद हम लोग ने दोनों का सीजीएसटी और एसजीएसटी पेबल कैलकुलेट किया। तो यहाँ पर आएगा सीजीएसटी पेबल और लास्ट कॉलम आएगा एसजीएसटी पेबल, क्योंकि हम लोग को हर एक ट्रेडिंग का दिखाना, तो हम लोग ने बहुत ही अच्छे से उससे टेबल के थ्रू दिखा दिया। अगर ये 300 है तो ये हो गया 150, ये भी हो गया 150, ये 400 है तो ये भी हो गया 200 और ये भी हो गया 200। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन क्या दिया, मलिक गैस एजेंसी चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पर चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी के लिए दिया है। तो मलिक गैस एजेंसी परचेज सम गैस सिलेंडर्स फॉर इंडस्ट्रियल यूज फॉर ₹24,500। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि मलिक गैस एजेंसी परचेज सम गैस सिलेंडर्स फॉर यूज एट
24,500। उसके बाद सोल्ड देम टू द लोकल कस्टमर, तो उसने उसे लोकल कस्टमर को सेल किया, कितने में किया? 26,500। हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द जीएसटी टू बी पेड एट द रेट ऑफ 5%। तो यहाँ पर रेट ऑफ जीएसटी दिया है 5%। हमें बोला गया है जीएसटी हमें फाइंड आउट करना है एट द रेट ऑफ 5%, हेंस सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी पेड फॉर द ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर हमें जीएसटी पेएबल फाइंड आउट करना है कि कितना जीएसटी उसने पे किया, प्लस हमें सीजीएसटी और यूटीजीएसटी पेएबल भी साथ ही साथ फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर देखिए हमें रेट ऑफ जीएसटी दिया 5%। हमें सबसे पहले इसने परचेज कितने में किया? 24,500। तो बहुत से लोग गलती कर देंगे और इसे लिख देंगे इनपुट टैक्स, और सेल किया 26,500 में तो इसे लिख देंगे आउटपुट टैक्स। लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। और ये गलत क्यों है? क्योंकि हम लोग इनपुट टैक्स किसे लेते हैं कि परचेज के समय जो टैक्स कलेक्ट पे किया जाता है उसे हम लोग इनपुट टैक्स करते हैं। लेकिन यहाँ पर परचेज करते समय उसने इतना अमाउंट का परचेज किया है, उसने टैक्स 24,500 नहीं दिया। अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे वहाँ पर हमें दिया गया रहता कि उसने परचेज के समय पे इतना जीएसटी पे किया है, तभी वो हमारा इनपुट टैक्स बनता था। लेकिन यहाँ पर परचेज के समय उसने इतना अमाउंट दिया है, उसने इतना टैक्स नहीं दिया। तो सबसे पहले हमें 24,500 का टैक्स कलेक्ट करना होगा, और जब एक बार वो टैक्स हमें काउंट आउट हो जाएगा तो वो टैक्स हमारा इनपुट टैक्स होगा। और सेल के समय उसने इतना 26,500 सामने वाले से कलेक्ट किया है, उसने 26,500 में सेल किया है, तो ये 26,500 जो होगा वो आउटपुट टैक्स नहीं होगा। 26,500 पे जितना टैक्स लगा होगा वो होगा हमारा आउटपुट टैक्स। तो सबसे पहले हमें ये दोनों का टैक्स निकालना होगा कि इस पे कितना टैक्स दिया गया है या कितना टैक्स लिया गया है, तब हम उसे इनपुट और आउटपुट टैक्स बता सकते हैं। तो चलिए उसके लिए देखिए हमें क्या करना होगा। हमें क्या दिया? मलिक गैस एजेंसी परचेज सम गैस सिलेंडर्स फॉर यूज एट 24,500। तो देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले इनपुट और आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करना होगा। तो देखिए किस तरह से, सबसे पहले उसने कितने में परचेज किया वो स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो मलिक गैस एजेंसी purchased some gas cylinders for use at rupees 24,000। तो इसने 24,500 में उसे परचेज किया, लेकिन ये 24,500 परचेज के समय दिया हुआ टैक्स नहीं है, ये अमाउंट है। तो हमें यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट करना होगा। तो देखिए इनपुट टैक्स किस तरह से कैलकुलेट होगा। तो इनपुट टैक्स इज इक्वल्स टू जो भी रेट ऑफ जीएसटी है, क्योंकि हमें ये रेट से कैलकुलेट अगर करना होगा तो हमें टैक्स कैलकुलेट करना होगा। तो रेट ऑफ जीएसटी इनटू परचेज प्राइस। तो हम लोग इस प्राइस पे रेट ऑफ जीएसटी जो गिवन है उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, तब जाके हमें उसका इनपुट टैक्स मिल जाएगा। तो देयरफॉर इनपुट टैक्स, अगर हमें टैक्स दिया होता तो हम लोग डायरेक्टली इनपुट टैक्स लिख लेते, जिस तरह से हम लोग ने पहले 3 क्वेश्चन में देखा। तो रेट ऑफ जीएसटी कितना? 5% इनटू परचेज प्राइस कितना? 24,500। तो ये हो जाएगा 5/100 इंटू 24,500। ये दोनों जीरो से कैंसिल हो जाएगा। 245 इंटू 5। तो चलिए यहाँ पर कर लेता हूँ 245 इंटू 5। 5 5 से 25, 5 4 से 22, 5 2 से 10, ये हो गया 1225। तो यहाँ पर हो जाएगा रुपीज़ 1225। तो ये 1225 क्या हो जाएगा? इनपुट टैक्स। अब चलिए देखते हैं आउटपुट टैक्स के लिए। तो आउटपुट टैक्स के लिए भी हमें डायरेक्टली टैक्स नहीं दिया गया है, हमें अमाउंट दिया हो गया। तो उस अमाउंट से हम लोग आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो देयरफॉर आउटपुट टैक्स, तो आउटपुट टैक्स किस तरह से कैलकुलेट होगा? जो भी सेल के समय टैक्स लिया जाता है उसे आउटपुट टैक्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पर सेल के समय 26,500 लिया गया या फिर उतने में उसने सोल्ड किया, तो इस पर टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो वो किस तरह से कैलकुलेट होगा? रेट ऑफ जीएसटी इनटू सेलिंग प्राइस, क्योंकि उसने इतने में सेल किया। तो रेट ऑफ जीएसटी कितना? 5%, और सेलिंग प्राइस कितने में सेल किया? 26,500। तो आप लोग को ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि मलिक गैस एजेंसी सोल्ड गैस सिलेंडर्स एट रुपीज 26,500। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर मलिक गैस एजेंसी सोल्ड गैस सिलेंडर्स एट रुपीज 26,500। तो ये हो जाएगा 5% ऑफ 26,500। तो 5/100 इंटू 26500, ये दोनों जीरो से कैंसिल। 265 इंटू 5, तो वो भी यहाँ पर कर लेते हैं। 5 5 से 25, 5 6 से 30, 32, 5 2 से 10 प्लस 3 13। तो ये हो जाएगा 1325 रुपीज़, 1325। ये हो जाएगा आपका आउटपुट टैक्स। तो अब देखिए एक बार मुझे आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स मिल गया तो उसका जीएसटी पेएबल निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला है कि जीएसटी पेएबल इज इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी।
तो आउटपुट टैक्स कितना है 1325 माइनस ITC कितना है 1225, तो ये हो जाएगा ₹100। अब देखिए ₹100 जो हो गया वो हो गया GST पेबल, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ GST पेबल इज इक्वल्स टू ₹100। अब अगर GST पेबल 100 हो गया तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, CGST पेबल और UTGST पेबल। तो UTGST पेबल क्या होता है मैं बताता हूँ। सबसे पहले CGST पेबल, तो CGST पेबल इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ GST पेबल। तो GST पेबल अगर 100 है तो CGST पेबल सीधी सी बात है वो उसका आधा मतलब 50 हो जाएगा। तो CGST पेबल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 100 रुपीज, दैट इज इक्वल्स टू 50। तो देयरफॉर CGST पेबल इज इक्वल्स टू ₹50। अब देखिए जब स्टेट में कोई सेल होता है तो वहाँ पर CGST और SGST लगता है, लेकिन चंडीगढ़ जो है वो ये यूनियन टेरिटरी है, तो यूनियन टेरिटरी में SGST जो होता है वो कन्वर्ट होके बन जाता है UTGST। तो यहाँ पर सिर्फ SGST का मतलब ही UTGST है, ये यूनियन टेरिटरी में सेल हो रहा है उसलिए यहाँ पर UTGST हो गया। अगर वो किसी स्टेट में सेल होता है तो वो SGST हो जाता, तो इसीलिए ये UTGST है। तो हमें पता होना चाहिए SGST और UTGST जो होता है वो सेम होता है, तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं वी नो दैट। तो यहाँ पर जो CGST होगा वही UTGST होगा क्योंकि UTGST ही SGST होता है। तो हम लोग लिख लेते हैं कि UTGST पेबल इज इक्वल्स टू CGST पेबल। तो CGST पेबल अगर 50 रुपीज़ है तो सीधी सी बात है UTGST पेबल भी कितना हो जाएगा, UTGST पेबल वो भी कितना हो जाएगा ₹50। तो हमें तीनों चीज़ फाइंड आउट करना था, वो तीनों चीज़ मिल गया। लास्ट स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो पहले हमें क्या फाइंड आउट करना था, GST पेबल, देयरफॉर GST पेबल इज ₹100। CGST पेबल, उसके बाद हम लोगों ने CGST पेबल किया, CGST पेबल इज ₹50 एंड UTGST भी फाइंड आउट किया, तो UTGST पेबल वो भी कितना ₹50। तो हम लोग ने ये तीनों चीज फाइंड आउट कर लिया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 5 आज के लेक्चर का, और ये एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया, MS ब्यूटी प्रोडक्ट्स पेड 18% GST ऑन कॉस्मेटिक्स वर्थ ₹6,000 एंड सोल्ड टू ए कस्टमर फॉर ₹10,000। तो यहाँ पर मैं लिखा MS ब्यूटी प्रोडक्ट्स पेड 18% GST ऑन कॉस्मेटिक्स वर्थ ₹6,000 एंड सोल्ड टू ए कस्टमर एट ₹10,000। फिर उसी के साथ हमें क्या दिया, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST शोन इन द टैक्स इनवॉइस इशूड। तो यहाँ पर देखिए टैक्स इनवॉइस का मतलब होता है बिल, ये मैंने पहले भी बताया, और टैक्स इनवॉइस इशूड मतलब इशूड किसे किया गया। अब टैक्स इनवॉइस जो बनाता है वो कौन बनाएगा, दुकान वाला बनाएगा। मतलब यहाँ पर MS ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने टैक्स इनवॉइस बनाया, किसके लिए बनाया, कस्टमर के लिए बनाया, और वो कस्टमर उस टैक्स इनवॉइस को लेगा। हमें उस टैक्स इनवॉइस पे कितना अमाउंट ऑफ CGST और कितना अमाउंट ऑफ SGST है वो फाइंड आउट करना है। यहाँ पर GST पेबल से कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि हमें अमाउंट ऑफ CGST और अमाउंट ऑफ SGST को देखना है। तो ये दोनों फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास अमाउंट ऑफ GST होना चाहिए। एक बार अमाउंट ऑफ GST आ गया तो मैं दोनों को आधा कर दूंगा 2 हाफ में, तो मेरे पास CGST और SGST भी आ जाएगा। अब देखिए टैक्स इनवॉइस बनाया किसने, MS ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने, दिया किसको है, कस्टमर को। कस्टमर ने वो प्रोडक्ट कितने में लिया है, 10,000 में। तो कस्टमर जितने में वो प्रोडक्ट को लेगा उसे हम लोग कहते हैं टैक्सेबल वैल्यू। तो यहाँ पर इस 6,000 का मतलब कुछ भी नहीं रहा क्योंकि ये 6,000 में तो MS ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने खरीदा था, लेकिन वो बिल किसे दे रहे हैं, कस्टमर को दे रहा है, और कितने अमाउंट में वो प्रोडक्ट को बेच रहा है, 10,000 में। तो यहाँ पर हमारा पूरा ध्यान 10,000 पे होगा और यहाँ पर जो टैक्सेबल वैल्यू होगा वो कितना होगा, 10,000। तो यहाँ पर देखिए मुझे रेट ऑफ GST भी दिया 18%, तो सबसे पहले वो लिख लेते हैं। रेट ऑफ GST जो है वो कितना है, 18%। उसी के साथ हमारा टैक्सेबल वैल्यू कितना है, 10,000। तो पहले मुझे लिखना पड़ेगा MS ब्यूटी प्रोडक्ट, तो उसने कस्टमर को कितने में बेचा, 10,000 में, तो वो अमाउंट लिखना पड़ेगा। तो MS ब्यूटी प्रोडक्ट सोल्ड कॉस्मेटिक्स टू कस्टमर एट ₹10,000, तो उसने 10,000 में बेचा। अब हमें टैक्स इनवॉइस का अमाउंट ऑफ CGST और SGST निकालना है, तो कस्टमर ने वो कितने में खरीदा उसके ऊपर ही निकलेगा। तो कस्टमर में 10,000 में खरीदा, तो यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ GST होगा, अमाउंट ऑफ GST, तो अमाउंट ऑफ GST हम लोग किस तरह से निकालते हैं, रेट ऑफ GST इंटू टैक्सेबल वैल्यू। तो यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू कितना है, 10,000, क्योंकि वो कस्टमर को कितने में बेच रहे हैं, 10,000 में। तो यहाँ पर रेट ऑफ GST 18% है, टैक्सेबल वैल्यू है 10,000, तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं 18/100 इंटू
10,000, ये दोनों जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रुपीज़ 1800। तो ये रुपीज़ 1800 क्या होगा? अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी। अब मुझे क्या निकालना है? अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और अमाउंट ऑफ एसजीएसटी। तो हमें पता है, वी नो दैट, तो सबसे पहले क्या निकालना है? अमाउंट ऑफ सीजीएसटी। तो वी नो दैट अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी है 1800, तो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी उसका हाफ हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू रुपीज़ 900। तो ये 900 क्या होगा? अमाउंट ऑफ सीजीएसटी। तो अगर अमाउंट ऑफ सीजीएसटी 900 होगा तो अमाउंट ऑफ एसजीएसटी भी 900 होगा, तो हम लोग लिखेंगे वी ऑल्सो नो दैट अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सीजीएसटी। तो अगर अमाउंट ऑफ सीजीएसटी 900 होगा तो देयरफॉर अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल्स टू रुपीज़ 900। तो मैं यहाँ पर AMT लिख रहा हूँ, लेकिन आपको अमाउंट प्रॉपरली लिखना है। तो मुझे यही दो चीज़ फाइंड आउट करना था, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और अमाउंट ऑफ एसजीएसटी टैक्स इनवॉइस में कितना है। तो हमें लास्ट स्टेट में लिखना पड़ेगा देयरफॉर अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज रुपीज़ 900 एंड अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इज रुपीज़ 900। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। तो आज जो हम लोग करने वाले थे एक्सरसाइज नंबर 4.2 के टोटल 5 क्वेश्चन, तो वो पांचों क्वेश्चन हम लोग ने कर लिया। 4.2 के टोटल 5 क्वेश्चंस कर लिए, तो बचे हुए 2 क्वेश्चन जो कि टैक्स इनवॉइस है, मीन्स हमें बिल बनाना है, और वो B2B और B2C के लिए वो हम लोग अगले पार्ट में कर लेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू एंड बाय।